सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ब टू हैव। जी हाँ, वर्ब टू हैव। अब इसमें जो वर्ब टू हैव के लिए या वर्ब हैव के लिए हम क्या पढ़ते हैं? यूज ऑफ, क्या पढ़ते हैं भाई? यूज ऑफ हैज, हैव, हैड या फिर शैल हैव और विल हैव। ये वर्ब टू हैव के ही रूप हैं। जैसे वर्ब वी के रूप थे इज, आर, एम, वाज, वर, इसी तरह से वर्ब टू हैव के रूप हैज, हैव, हैड और क्या है? शैल हैव, विल हैव हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये वर्ब टू हैव के अनुप्रयोग या प्रयोग या यूजेज पढ़ाएंगे। तो सभी लास्ट सेशन तक आप बने रहेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाए वर्ब टू हैव, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव या टू हैव। टू हैव मतलब क्या है? ये वर्ब का ही रूप है, टू हैव। देखो, यानी वर्ब टू हैव। टू हैव टू क्यों लगाया है इससे पहले? क्योंकि हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है। अब रखना है तो जी इनफाइनाइट बनाया हुआ है, इसलिए टू हैव लिख रहे हैं। तो टू हैव का अर्थ क्या होता है? रखना। क्या होता है? रखना या पास होना या अधिकार होना या रिलेशनशिप यानी संबंध होना। किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान से आपका अधिकार है या पास है या उसे रखते हो या उससे कोई संबंध है, तो वहां पर हम वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का अधिकार, कोई वस्तु या व्यक्ति है और उस पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का अधिकार यानी पोजीशन, एंड रिलेशनशिप्स यानी या रिलेशन संबंध है या स्वामित्व ओनरशिप दिखाता है। क्या दिखाता है? ओनरशिप का बोध कराने की आवश्यकता होती है। तो टेंस के अनुरूप, किसके अनुरूप? टेंस के अनुरूप वर्ब टू हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस है तो हैज और हैव, और अगर पास्ट टेंस है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। और अगर फ्यूचर टेंस है तो विल हैव और शैल हैव। याद रहेगा क्या कहा मैंने? प्रेजेंट टेंस है तो हैज, हैव, और पास्ट टेंस है तो हैड, और फ्यूचर टेंस है तो विल हैव और शैल हैव। अब यहीं पर हम बता देते हैं कि जो हैज है वो हैव का ही रूप है। क्या है? हैव का ही B5 रूप होता है हैज। क्या होता है? हैज। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, ये जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। किसके होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, हैज क्या होता है? सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिसमें ऐसे यस जोड़ते थे, यानी हैव की ऐसी वर्ब है जिसमें ऐसे यस जोड़ेंगे। और ये क्या है? जो हैव ये B1 है, ठीक है। तो ये B5 को दर्शा रही है, यानी ऐसे यस वाला हैज। ऐसे ही यहाँ पर हैड, यहाँ पर B2 है। किसका? हैव का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये हैड है। और विल और शैल तो है तुम्हारी मॉडल वर्ब मानो या फिर हम हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो B1 का काम कर रही है, ये किसका काम कर रही है? B1 का। B1 मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। तो आपको समझ में आ गया भाई? अब देखिए, हम इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे? तो सर्वप्रथम लाएंगे सब्जेक्ट। क्या लाएंगे? सर्वप्रथम सब्जेक्ट। और अगर हमारा पास्ट टेंस है, इन दोनों, सॉरी, इसका करेंगे प्रेजेंट टेंस में। अभी मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में। और हेड का किस में करेंगे? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। और विल हैव और शैल हैव का किस में करेंगे? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में। अब यहीं पर एक नया पेज से मैं समझा दे रहा हूं कि किसके प्रयोग किसके साथ करते हैं।
तो देखिए प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग, तो हैज का किसके साथ करेंगे, तो सुन लीजिए कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज। ठीक है। अगर यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन है, क्या है बेटा, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ आएगा हैव। ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यानी ऐसे यस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हैज में ऐसे यस का ही रूप है हैव का, और यू भी दे हो तो उसके साथ सिर्फ मैन वर्ब आती है। तो ऐसे ही हैव अपने आप में मैन वर्ब है। ठीक है, ये किसके लिए है, तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी PIT के लिए। और दूसरा जो प्रयोग है यानी वो किसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट। जितने भी सभी सब्जेक्ट हैं, कितने भी हैं, सभी सब्जेक्ट चाहे वो कोई हो, उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हैड का। किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट में हैव का। और थर्ड में क्या स्थिति होनी चाहिए, ये किसके लिए है, तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यानी आई और वी के साथ शैल हैव, और आई और बी के साथ शैल हैव, और अन्य सभी कर्ता जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ क्या आएगा, विल हैव। और ये बात समझ में, विल हैव। अब ये किसके साथ, हिंदी में क्या लिखा मिले, है ना, हिंदी में क्या लिखा मिले जिसके साथ हम इसका प्रयोग करें कि हैज और हैव का। तो अगर आता है कि पास है, ठीक है, या रखता हूं, पास है या रखता हूं या रखते हो, ठीक है, रखते हो, तो उनके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग। अगर पास था, रखता था या रखती थी या पास थे, इस तरह का भाव आता है तो उसके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। अगर पास होगा या पास होगी या पास होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं तो उसके साथ में विल या शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। और आई बी के साथ शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। अब चलते हैं हम तो तुम्हारे एफर्मेटिव सेंटेंस पर। एफर्मेटिव में संरचना बता दी, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लेके आते हैं, उसके साथ हैज, हैव, हैड या शैल हैव या विल हैव या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या फिर नाउन भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ही एक नाउन है और नाउन ही एक ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे देखो, मीरा के पास एक रेडियो है, मीरा के पास एक रेडियो है, तो मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मीरा हैज ए रेडियो, तो मीरा हैज ए रेडियो। क्या हो गया, मीरा हैज ए रेडियो। तुम्हारे पास एक स्कूटर है, भाई तुम्हारे पास एक स्कूटर है, तो यू हैव ए स्कूटर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव ए स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर है। गाय को पूंछ होती है, इस तरह का भी होता है, होती है या रखता है, यानी भाव अधिकार व्यक्त करे, या पास है या रिलेशनशिप है या ऑनरशिप है, स्वामित्व है। यानी गाय को एक पूंछ होती है या गाय की एक पूंछ होती है या गाय के पास एक पूंछ है, इस तरह का सेंटेंस है। तो इसमें भी क्या है, हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। ए काव हैज ए टेल, ए काव हैज ए टेल। अगला, मुझे एक किताब है, मुझे एक किताब है या मेरे पास एक किताब है, तो आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। हरी के पास एक कंप्यूटर है या हरी एक कंप्यूटर रखता है, सॉरी था आ गया। अब देखो ये जो तीनों सेंटेंस थे मैंने किसके उदाहरण लिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, रखता है, रखती है या होते हैं या है, बात एक ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए वर्ब हैव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, था, थी, थे आ रहे हैं। तो देखो, हरी हैड ए कंप्यूटर, हरी एक कंप्यूटर रखता है या हरी के पास एक कंप्यूटर था। हमें पूरी खबर थी, किसको खबर थी, हमें, तो बी हैड कंप्लीट इंफॉर्मेशन,
कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो हेड का प्रयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पर हेड का प्रयोग, क्योंकि यहाँ था थी आ रही है, पास है या पास थी, या रखता था या थी। खुशी और मुस्कान को पर्याप्त समय था, यानी खुशी और मुस्कान के पास पर्याप्त समय था या पर्याप्त समय रखते थे। तो किस अर्थ में लेंगे, खुशी एंड मुस्कान हैड एनफ टाइम। खुशी एंड मुस्कान और हेड किसके साथ आई है, क्योंकि था थी थे मिले तो हेड आती है, जो सब्जेक्ट कोई भी हो। बात आ रही है समझ में। मेरे पास एक कार होगी, भाई मेरे पास एक कार होगी, तो आई और आई शैल हैव ए कार, आई शैल हैव ए कार। तो अब देखो होगी, होगा, होगी, होंगे, तो विल हैव और शैल हैव। अब मेरे पास तो आई और बी के साथ शैल हैव और अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो मेरे पास एक कार होगी, तो आई शैल हैव ए कार, आई शैल हैव ए कार। अगला है उसके पास दो पुत्र होंगे या उसके दो पुत्र होंगे, तो ही विल हैव टू सन, या वह दो पुत्र रखेगा। ठीक है, गागी के या होंगे, तो फीचर रहता ही विल हैव। अदर आई वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव का। तो आई ही विल हैव टू सन्स। अगर एक से अधिक है तो इसमें प्लूरल बनाते समय ऐसे ही जोड़ देते हैं, प्लूरल बनाना आता ही होगा आपको। रोजी को सफलता मिलेगी, यार रोजी के पास सफलता होगी, है ना, या एक दिन रोजी के पास सफलता होगी, इस तरह से भी सेंटेंस बोल सकता है। रोजी विल हैव सक्सेस, तो रोजी के साथ विल हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि फ्यूचर टेंस है। कलाकार को प्रसिद्धि मिलेगी, तो द आर्टिस्ट और विल हैव फेम, फेम मींस प्रसिद्धि या यश, ठीक है, या कीर्ति। मेरे पास सब कुछ होगा, तो आई हैव, आई के साथ क्या आएगा, आई शैल हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ होगा। कब होगा, ये फ्यूचर टेंस में ही होगा, या फ्यूचर भविष्य काल में होगा। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया था, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ हैज हैव। अब हैज हैव किसके साथ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और हैव किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह काम करता है। और दूसरी बात, पास्ट टेंस में हैड, हैड हैव का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म इसका मतलब पास था, रखता था, रखती थे, रखते थे, इस तरह के शब्द मिले तो वहां प्रयोग करेंगे। और तीसरा था हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में पास होगा, पास होगी या रखेगा, ठीक है, इस तरह के शब्द मिले, या मिलेगा या मिलेगी, है ना। तो इस सब में हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। आई बी को साथ में विल है, सॉरी शैल हैव, और आई बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं। आई बात यहां तक समझ में। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में दो संरचनाएं मैंने यहां पर दे रखी हैं, एक फर्स्ट और एक है सेकंड। फर्स्ट संरचना में हमने देखो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की बात कर ली है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड। अगर पास है, पास थी या पास, तो उसके साथ हैज हैव हैड, अभी मैंने बताया था उसके हिसाब से लगा देंगे। और फिर नॉट या नो प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर समस्या ये आई बेटा कि नॉट कब प्रयोग करें और नो कब करें, तो अभी बताता हूँ, रुको एक मिनट। पहले दूसरी भी देख लो संरचना। संरचना किसकी है, ये फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद में नॉट या नो, और उसके बाद में हैव, यहाँ हैव और रह गया, सॉरी। क्या हो, दोबारा से लिख लीजिए संरचनाएं। देखो यहाँ पर तो ये शैल हैव का कोई बात नहीं, एक मिनट भी आइए। तो ये देखो हेड प्लस
नॉट या नो प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को पूरक शब्द। और यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकंड स्ट्रक्चर जो फ्यूचर टेंस के लिए है। किसके लिए बेटा? फ्यूचर टेंस के लिए। सब्जेक्ट और प्लस विल या शैल प्लस नॉट या नो और प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ये सब समझाना चाह रहा था, जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है वो प्रेजेंट टेंस हैज हैव और पास्ट टेंस आए तो हैड नॉट, ठीक है, या हैड नो। और अगर फ्यूचर टेंस आए तो विल नॉट हैव या विल नो हैव या विल शैल हैव, इसका प्रयोग हम करेंगे। अब देखो यहां दे रखा है कि नोट का प्रयोग कहां करते हैं? अगर आर्टिकल ए अन द भी लगाया हो तुमने, किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल ए अन द या कोई संख्या सूचक शब्द जैसे 1 2 3 4 लगा हो, क्या नाउन से पहले लगा हो, तो हम उससे पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। और नो का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कोई नाउन या एडजेक्टिव सीधा लगा हो, उससे पहले कोई आर्टिकल या कोई संख्यावाचक शब्द ना हो, तो वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आई हैव नॉट ए कंप्यूटर, अगर यहाँ आर्टिकल ए नहीं लगाता तो मैं इस वाक्य को ऐसे लिखता कि आई हैव नो कंप्यूटर। ठीक है, अब मैंने ये लगाया है आर्टिकल, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लग दिया है कि नॉट, तो आई हैव नॉट ए कंप्यूटर। शालिनी हैज नॉट बुक्स, तो शालिनी हैज नॉट बुक्स, शालिनी के पास किताबें नहीं है। ही हैज नो प्राइड, ही हैज नो प्राइड, उसे घमंड नहीं है, उसे घमंड नहीं है। तो ये क्या है? देखो मेरे पास एक स्कूटर नहीं है तो आई हैव नॉट ए कंप्यूटर। शालिनी के पास पुस्तकें नहीं है तो शालिनी हैज नॉट बुक्स। अगला है उसे घमंड नहीं है तो ही हैज नो प्राइड, ही हैज नो प्राइड, उसे कोई आशा ना थी। अब देखो ना थी की बात कर रहा है ना, या नहीं थी, तो था थी थे आ रहा है तो पास्ट, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे? हैड नॉट का या हैड नो का। तो आशा नहीं थी तो ही हैड नो होप, अगर कोई भी शब्द आया है तो उसके लिए भी नो होप लगाते हैं, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके पास घड़ी नहीं थी तो ही हैड नॉट ए वॉच या ही हैड नो वॉच। ठीक है, उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी तो ही हैड नॉट ए कार, ही हैड नॉट ए कार। हम लोगों के पास सफलता होगी। अब देखो ये फ्यूचर टेंस का आ गया, तो वी शैल नॉट हैव फेलियर, क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो वी शैल नॉट हैव फेलियर। अब एक बात और बता दूं मैं यहीं पर, इन सेंटेंसों को एक मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, आजकल डू या डज या डिड का प्रयोग करके भी बनाया जा रहा है। डू डज या डिड का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। तो इस संरचना को हम ऐसे ही बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हैव, हैव यहाँ पर वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से भी इसकी संरचना बना सकते हैं। तो उस संरचना के आधार देखो कैसे, कि सब्जेक्ट, इस संरचना को बनाते हैं, इसको नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, इस संरचना को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस डज या डू या डिड, अगर पास्ट टेंस है तो डिड का प्रयोग, डू डज किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और प्लस नॉट और प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये एक ट्रेंडिंग और चल रहा है तुम्हारा हैज हैव का प्रयोग। वैसे ज्यादातर यही बेटर होता है ना, यही ज्यादा बेटर होता है, तो इसको ही ज्यादा प्रयोग करें। ये तो जो दिए हैं वर्ब में, ये तो छोटे बच्चों वाली बातें हैं, इसको ज्यादा। अब तो मेरे पास एक कंप्यूटर है, अब देखो इस वाक्य को कैसे बनाऊंगा? मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं है या मैं एक कंप्यूटर नहीं रखता हूं, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखो आई, और आई के साथ क्या आएगा? देखो प्रेजेंट टेंस है,
हैज हैव वाला, तो आई प्रेजेंट टेंस के साथ आई के साथ डू नॉट, तो आई डू नॉट और हैव ए कंप्यूटर, ए कंप्यूटर। अब इधर नहीं चलेगी पेंसिल तो आप उसे सुधार कर लेना, ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं, कंप्यूटर। इसी तरह से इस सेंटेंस को सालनी हैज नॉट ए बुक, तो हैज का प्रयोग, तो वहां डज का प्रयोग कर दीजिए, तो सालनी डज नॉट हैव ए बुक्स, सालनी डज नॉट हैव बुक्स। अगला है ही हैज नो प्राइड, तो ही हैज नो प्राइड इसके नहीं है, देखो हैज है तो ही के साथ में डज नॉट, जहां हैज लग रही थी वहां डज नॉट का प्रयोग कर दो, और हैव प्राइड, तो ही डज नॉट हैव प्राइड, वह घमंड नहीं रखता है, उसके पास घमंड नहीं है, या वह घमंड नहीं। ही हैड नो होप, इस अब है हैड आ गई, वहां पर डिड का प्रयोग करेंगे, हैड आए वहां पर डिड का प्रयोग, तो ही डिड हैव, सॉरी ही डिड नॉट हैव होप, ही डिड नॉट हैव होप। अगला है ही हैड नॉट ए वॉच, ही हैड नॉट ए वॉच, तो ही डिड नॉट हैव ए वॉच, हैव ए वॉच, यानी हैव यहाँ पर मैन वर्ब का काम कर रही है, और ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस तरह से काम कर रही है। अगला है ही हैड नॉट ए कार, उसके पास कार नहीं है, तो इसको ही डिड नॉट हैव ए कार, ठीक है, ही डिड नॉट हैव ए कार। अगला है बी शैल नॉट हैव फेलियर, तो बिल और सेल वाले के लिए तो संरचना मैंने अलग से लिख रखी है आराम से, वो तो इसी संरचना, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी मैं दो संरचनाएं लेकर आया हूं, सर्वप्रथम हैज या हैव या हैड, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस हो तो हैज हैव और पास्ट टेंस हो तो हैड का प्रयोग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लाएंगे, और फिर अगर इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव है तो नॉट या नो का प्रयोग कर लेंगे, अगर नहीं है तो ये कोष्टक में इसलिए लिखा है कि जब होगा तब जरूरत पड़ेगी, नहीं होगा तो कुछ नहीं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। दूसरी संरचना में स्ट्रक्चर दे रखा है, तो उसमें सेल या बिल को पहले ले लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में हैव और फिर नॉट या नो, वैसे नॉट का ही प्रयोग करते हैं, हैव नॉट, सॉरी हैव से पहले नॉट या नोट नो आएगी, यहाँ करेक्शन कर लो भाई। तो यहाँ पर कैसा प्रयोग करेंगे हम, नॉट या नॉट का प्रयोग पहले कर लीजिए, अरे क्या लिखता है, नॉट और प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखो, क्या मुझे पुस्तकें नहीं हैं, अब प्रेजेंट टेंस है, हैं, या मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं, तो क्या करते हैं हम, हैव आई नो बुक्स, हैव आई नो बुक्स। अगला, क्या उन लोगों के पास पैसे थे, क्या उन लोगों के पास पैसे थे, तो हैड दे मनी, क्या लगा दे, हैड दे मनी, क्योंकि यहाँ पर था थी थे आ रहा है, क्या आ रहा है, था थी थे, तो हमने क्या कर दिया, हैड का प्रयोग कर दिया। क्या तुम्हें आमदनी थी, तो हैड यू इनकम, हैड यू इनकम। दूसरा, क्या उन लोगों को सहयोग मिलेगा, क्या उन लोगों को सहयोग मिलेगा, तो बिल दे हैव कोऑपरेशन। अब देखो, बिल और उसके बाद में दे हैव कोऑपरेशन। अगला है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, अब नेगेटिव आ गया, तो बिल और यू और नॉट हैव, क्योंकि मैन वर्ब है यहाँ पर हैव, उससे पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, यही नियम होता है, और मनी, ठीक है, तो बिल यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। अब जो प्रेजेंट टेंस में है उस संरचना को एक नए तरीका से और बताते हैं, जैसे कि डू या डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग करके। तो इस संरचना का दूसरा रूप भी लिख देता हूं मैं, कि इस संरचना को ऐसे ही लिख सकते हैं तुम, हैज, सॉरी हैज नहीं, यानी डू या डज और या फिर
डिड, पास्ट टेंस हो तो डिड और प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि डू या डज का प्रयोग करके। अब देखो, तो डू या डज का प्रयोग करके करेंगे तो जहां भी हैव हो वहां तो डू का प्रयोग कर दीजिए, और जहां भी हैज हो वहां डज का प्रयोग कर दीजिए, और जहां हैड हो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम, डिड का प्रयोग। तो देखो, हैव आई नो बुक्स, इसको मैं कैसे बना सकता हूं, तो डू आई नो बुक्स, नेगेटिव है इसलिए नो का प्रयोग कर रहा है। ऐसे ही हैड, हैड आया है तो डिड, डिड दे, सॉरी हैव और आ गया, नॉट हैव बुक्स। ठीक है, यहाँ डिड दे, यहाँ नॉट और कर लेना इस वाले में भी, डिड दे हैव मनी, ये कैसे बन जाएगा, डिड दे हैव मनी, यानी हैड है तो हमने उससे डिड लगा दिया, डिड दे हैव मनी। उसके बाद हैड यू इनकम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड यू हैव इनकम, हैव इनकम सबसे बेटर लगता है यही बोलना। ठीक है, बिल दे हैव कोऑपरेशन, है ना, बिल दे हैव कोऑपरेशन, ऐसे बिल यू नॉट हैव। तो इस तरह से इंटरोगेटिव और एफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब इसके कुछ विशेष प्रयोग लेकर के आ रहे हैं हम, तो वो देख लें विशेष प्रयोग कहाँ कहाँ और करते हैं इसका। क्या हुआ, अगला पेज नहीं बढ़ा, चलो यहाँ से बढ़ा दें। नोट करके वर्ब टू हैव का विशेष प्रयोग कौन सा है, वही विशेष प्रयोग। तो वर्ब टू हैव का प्रयोग खाना पीना अनुभव करना, खाना पीना अनुभव करने के भाव के अर्थ में होता है या करते हैं। किसमें करते हैं, खाना पीना या अनुभव करना किसी चीज का, उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं, यानी हैज हैव और हैड का ही प्रयोग करते हैं। बात तो यही है कि वह अपना रात्रि का भोजन मेरे साथ करती है। अब देखो, रात्रि का भोजन, भोजन करने के अर्थ में हम वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, ऐसी चाय पीने के अर्थ में वर्ब हैव का प्रयोग कर सकते हैं, खाना खाने के अर्थ में हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात कर रहा है, वो है अपना रात्रि का भोजन मेरे साथ करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सी, और सी के साथ में सिंगुलर वर्ब बनाते हैं हैज, इसकी क्या है, हैज, हर डिनर विद मी, हर डिनर विद मी। यहाँ पर जो हैज है वो हैव, क्रिया हैव में अगर एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसका प्रयोग सिंगुलर वर्ब हैव होती है, यानी B5 दे रखी है, फिर आप समझो कि हैज पास है, वो वाली बात तो वही होती है। तुम कल अपना रात्रि का भोजन मेरे साथ करोगे, तुम कल रात्रि का भोजन मेरे साथ करोगे, तो यू विल हैव, यहाँ फ्यूचर टेंस आ गया, तो यू विल हैव योर डिनर विद मी टुमारो। अब देखो, यहाँ पर जो वर्ब है वो मेन वर्ब यानी B1 है, और विल इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, अब दर्द है तो आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, अनुभव कर रहा हूँ इस चीज का, तो मेरे सिर में दर्द है। मैंने चाय पी ली, तो पीने के अर्थ में बताया आई हैड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए मैंने कहा किसका प्रयोग किया, आई हैड। अगर मैं होता मैं चाय पीता हूं तो आई हैव ए टी, और यहाँ पर क्या है, मैंने चाय पी ली, तो आई हैड मतलब सेकंड फॉर्म, यहाँ पर जो हैड है वो सेकंड फॉर्म है किसका, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म हो गया। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव है, तो आई हैव अन एक्सपीरियंस टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव रखता हूं, उस अर्थ में ये आई हैव अन एक्सपीरियंस टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश। इसके साथ साथ इसका प्रयोग कहां पर करते हैं तो वो भी देख सकते हो। तो इसका प्रयोग एक और बता देते हैं तुम्हें, जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी हैज या हैव और प्लस B3 के रूप में, हैज हैव प्लस B3 के रूप में करते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनता है, सब्जेक्ट, एक बताऊंगा सिर्फ, सब्जेक्ट
प्लस हैज या हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, तो आई और आई के साथ में क्या आएगा, हैव। और जहां भी हैज हैव आए अगर हेल्पिंग वर्ब तो क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज हैव, तो आई हैव, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, आई हैव। अब देखो अगर उसका प्रयोग करेंगे तो हैड या फिर लगा सकते हैं, सॉरी हैड मत लगाइए, यहाँ पर भ्रमित हो गया आप। आई हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड। तो यहाँ पर किस रूप में हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो ही, और ही के साथ में क्या कर रहे हैं, हैज, और ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो रहा है। पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे देखो उसने काम करवा दिया है ना, तो किसी और से काम करवा लिया है, तो वहां पर हम इस तरह के सेंटेंस, ही हैज बीन कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये इसका प्रयोग कहां पर हो रहा है बेटा, किसके रूप में हो रहा है, ही हैज बीन कंप्लीटेड हिज वर्क। इसका जो वर्ब हैव का प्रयोग यहाँ पर पैसिव वॉइस में है। ये क्या है, पैसिव वॉइस है तुम्हारा, पैसिव वॉइस, और ये सब तुम्हारे एक्टिव वॉइस में है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, तो मॉडल वर्ब के बाद भी प्रयोग करते हैं इसका। कहाँ करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखो सब्जेक्ट आ जाए और जितनी भी तुम्हारी मॉडल वर्ब है, ठीक है, तीसरा प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्ब टू का। तो देखो विल हो, है ना, शैल हो, या कैन हो, या कुड हो, या शुड हो, या वुड हो, या मस्ट हो, या क्या हो, मस्ट या माइट। इन सब के बाद हैव प्लस डॉट 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 नाउन या प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे प्रयोग करते हैं, नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसे अब पढ़ लेना चाहिए था, है ना, उसे अब पढ़ लेना चाहिए था। तो इस तरह से आप सजेशन कर रहे हैं, तो उसे अब पढ़ लेना चाहिए था, तो मैं एक ही उदाहरण दूंगा, ही शुड हैव रीड। ठीक है, ही शुड हैव रीड, इस तरह से ही शुड हैव रीड, ही मस्ट हैव रीड, कुछ भी लगाओ, इन सब के साथ भी वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। और कहां करते हैं, तो हैव का प्रयोग चौथा, पांचवा प्रयोग देखोगे, सॉरी चौथा होगा ये, तो वर्ब जीरंड, समझ में आ रहे हो, सॉरी इनफाइनाइटिव के रूप में, यानी टू हैव के रूप में, टू हैव के रूप में, टू हैव के रूप में। और इसे मैं डिटेल से अलग से लेके आऊंगा। जैसे इसका अर्थ होता है रखना या जाना आना या मजबूरी व्यक्त करे। जैसे मुझे बाजार जाना है ना, मुझे बाजार जाना है या जाना पड़ेगा, जाना है, तो आई और आई के साथ हैव टू गो टू मार्केट, सॉरी जब मजबूरी व्यक्त करे, ठीक है, या मुझे बाजार जाना है, उसे बाजार जाना पड़ेगा, तो किसे, उसे, तो ही विल हैव टू गो टू मार्केट, ही विल हैव टू गो टू मार्केट, जब मजबूरी व्यक्त करे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, हैव टू का प्रयोग और किसके रूप में करते हैं, पांचवा हैविंग के रूप में। ठीक है, हैविंग के रूप में, किसका, इसी का। तो हैविंग के रूप में कैसे करते हैं, तो सब्जेक्ट लगा देते हैं और प्लस में इज या आर या एम या फिर वाज या वर और प्लस हैविंग
और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट डॉट आगे जो भी है। जैसे देखो मैंने खाना खा लिया या खा रहा हूं, ठीक है, तो आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग माई लंच, मतलब मैं लंच कर रहा हूं। तो यहां पर किसके रूप में हो रहा है, जीरेंट के रूप में हो रहा है ये हैविंग। जीरेंट मतलब आईएनजी बना करके हैविंग का प्रयोग कर सकता है। तो हैविंग के इतने ही प्रयोग हैं वर्ब हैव के, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव है, जहां तक आपको समझाए वहां तक वीडियो देखें। मैं तो चाहता हूं कि आप फुल कॉन्सेप्ट सीखें। अब हम लेके आएंगे वर्ब टू, हैज टू, हैव टू के प्रयोग, वो बहुत ही स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी है तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकर आएंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग। थैंक यू।